हेलो गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डेंसिटी के बारे में, और डेंसिटी में हमने बात की थी कि दो तरह की डेंसिटी होती है। सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसे हम बोल देते हैं मास बाय वॉल्यूम। सेकंड हमने पढ़ी रिलेटिव डेंसिटी, जो किसी के रिलेटेड में निकाली जाती है। जैसे विद रेस्पेक्ट टू हमने बात की थी, तो विद रेस्पेक्ट टू जिसके लिए बोला जाता है उसको डिवाइड में ले लेते हैं, d2 बाई d1 पढ़ा हमने। ये हमने देखा रिलेटिव डेंसिटी दो तरीके से बात की जाती है। रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जिसे हम बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जनरली ये फाइंड आउट की जाती है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। आ रही बात समझ में? हमने पढ़ा कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml होती है, पढ़ा हमने ये। फिर हमने बात की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, जिसे हम बोल देते हैं वेपर डेंसिटी, और उसे हमने बोला है 3 स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है, हमने फॉर्मूला तो वैसे डिराइव किया है। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ 1 एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। बात की सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे जो d2 बाई d1 था, उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास अपॉन में मोलर मास बोल सकते हैं। मोलर मास ऑफ गैस 2 अपन में मोलर मास ऑफ गैस 1 बोल सकते हैं। फिर हमने बात की वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलर मास अपॉन में 2, और ये 2 आया कहां से? सर ये 2 आया हाइड्रोजन से। लिखा था हमने स्टार पॉइंट डाल के, हमने स्टार पॉइंट डाल के चीज लिखी थी कि जनरली वेपर डेंसिटी इज फाइंड आउट विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर आपको क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं किया हुआ कि किसी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, आपको याद होना चाहिए कि हमें हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट की बात करनी है। समझ में आ रहा है? तो वेपर डेंसिटी हो जाएगा मोलर मास अपॉन में 2। अभी कहीं हमें गैसेस मिक्सचर दे दिया जाए, अगर गैसेस मिक्सचर दे दिया जाए तो हम देखेंगे मोलर मास की बजाय हम ले लेंगे एवरेज मोलर मास। SO2, NO2, CO2 इन सबका एवरेज मोलर मास निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें उस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। तो हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था, और आई एज्यूम कि ये सभी बच्चों से ये वाला एग्जांपल बहुत चुटकियों में बहुत इजीली सोल्व हो गया होगा। और जिनसे नहीं हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझा रहा हूं। मैंने समझाने के बाद में बिना देखे इसे खुद से सोल्व करके देखेंगे, तब बन जाना चाहिए। ध्यान दो, तुम्हें दिया हुआ है 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर एट STP। अब तुम्हें STP पे वॉल्यूम दे दिया 5.6। मुझे बता दो STP पे वॉल्यूम हमें पता है, क्या मोल्स नहीं निकाल सकते? सर वो फ्लो चार्ट आपने बताया था, वॉल्यूम पता है, मोल्स पे जाना है तो डिवाइड बाय कर दो 22.4, पता है हमें। मोल्स दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मोल्स इंटू 22.4 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम। पढ़ा है हमने ये, देखो। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं मोल्स बराबर, मोल्स हो जाएंगे 5.6 डिवाइड बाई 22.4, तो ये हमारे पास आ जाएंगे मोल्स। 5.6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4 टाइम्स मोल्स आ गए हमारे पास। अब मुझे बताओ, मोल्स पता है, मास पता है, तो मोलर मास नहीं आ पाएगा। बताओ कैसे? सर हम जानते हैं मोल्स होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, पता है हमें ये। देखो मोल्स हमारे पास है 1/4, गिवन मास हमारे पास 16 ग्राम, तो मोलर मास आ जाएगा यहां से, जो मोलर मास में उधर लेके जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा मोलर मास बराबर 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो जाएगा 64। आ रही बात समझ में? 64 ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये हमारे पास आ गया मोलर मास। उसने पूछा गया वेपर डेंसिटी, क्या वेपर डेंसिटी के लिए उसने कुछ मेंशन किया है किसके रेस्पेक्ट में? सर मेंशन तो नहीं किया उसने कुछ भी। अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो हम वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो देखो मोलर मास अपॉन में 2, ये याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। मोलर मास अपॉन में 2, मोलर मास है 64 डिवाइड बाय हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और आई होप कि सभी से ये क्वेश्चन बन गया होगा। देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं।
आगे हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या होता है समझेंगे, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे और पहला पॉइंट है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला इट डिनोट्स simplest ratio of atoms present in one molecule of compound। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उस एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो समझेंगे अभी क्या होता है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बता देता है सिंपलेस्ट रेशियो, इसे अंडरलाइन कर दो। सिंपलेस्ट रेशियो को अंडरलाइन कर देंगे सभी बच्चे, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। और देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैं शॉर्ट में EF बोल दूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला की ही बात हो रही है। सेकंड लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सभी बच्चे घर पे बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि उनको चीजें साथ के साथ याद होती जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है समझेंगे। इट डिनोट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule of compound। आपको ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है, कोई नहीं पूछेगा ये डेफिनेशन, केवल लिख लेंगे। तो ध्यान दो, समझेंगे सर इस चीज को क्या लिख रहे हैं हमने बात की एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है ना, क्या होता है समझेंगे, ये लिख दो बस जल्दी से, डेफिनेशन याद नहीं करनी है, समझेंगे होता क्या। जैसे मान लो मैंने लिया C6H12O6, ये जानते हैं सभी बच्चे क्या होता है, ये होता है ग्लूकोज, पता है ये है ग्लूकोज। जो ये नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते हो इसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोला जाता है इसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं शॉर्ट में MF बोल रहा हूं उसे। C6H12O6 जो एक जनरल फॉर्मूला आप जानते हो, एग्जैक्ट फॉर्मूला जो आप जानते हो उसे बोल देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाता है, देखो समझो, अगर मैंने इन सभी को, यहाँ पर कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, अगर मैंने इन सभी को 6 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास बताओ क्या सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यही आएगा। C1H2O1 ये आने वाला है, और इसे ही बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रही बात, देखो समझो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है उसमें एटम्स है ना, उनका सिंपलेस्ट रेशियो कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास दिया हुआ है C2H6 ऐसे दे दिया तो C2H6 ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर मैंने इसे सिंपलेस्ट रेशियो की बात की, 2 से डिवाइड कर दो तो CH3 ये हो जाता है तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में। अभी ध्यान रखना, क्वेश्चन जब अभी आता है, क्वेश्चन भी देखेंगे आपके पास, क्वेश्चन जब आता है तो वो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके रखता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास देके रखता है। तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमारे पास आ जाएगा यहां से, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बताओ। अगर मैं यहां से बोलता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का मतलब हो गया इस C2H6 का मास कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 6 नहीं, कार्बन का एक होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24 प्लस 6 30, ये हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास।
C2H6 का मोलिकुलर फॉर्मूला मास हो गया 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बता दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो सर कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, 15, ऐसे ही है। अभी ध्यान से समझना, ध्यान से, क्या हो गया, अगर आपको क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया जाए, मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया जाए और एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, तो क्या आप मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं? थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया 30, आपको CH3 दे दिया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, फिर बोलेगा बताओ मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। तो आपको ध्यान देना क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास आ गया 30, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया उसका भी मास निकाल लिया 15, तो 30 डिवाइड बाय 15 किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 2 आ गया। उस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो हमारे पास वैल्यू आ गई मोलिकुलर फॉर्मूला की। देखो थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं है। इसी को मैं कॉन्सेप्ट के रूप में लिखवा देता हूं जो अभी तक मैंने समझाया। समझो, स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया वो चीज कोई दिक्कत नहीं, यहां पर समझ में आ जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन EF एंड MF, ध्यान देना, इसे हेडिंग ही बना लेंगे स्टार पॉइंट डाल के। अभी ध्यान देना, आपको क्या करना है, एक n वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n यहां पर मोल्स नहीं है, कुछ भी वैल्यू, आ रही बात समझ, कुछ भी वैल्यू, मोल्स मत समझ लेना। बच्चे बोले सर n तो आप मोल्स डिनोट करते हो, वो n मोल्स ठीक है, यहां पर n डिफरेंट चीज है। n की वैल्यू में बात कर रहा हूं मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो अगर मैं इसी में बात करता हूं, यहां पर हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला मास था 30, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास था 15, तो 30 डिवाइड बाय 15 किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2, और 2 से अगर मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो सबसे पहले हमें n फाइंड आउट करना रहेगा क्वेश्चन में, n की वैल्यू, और n की वैल्यू से अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला बात कर रहा हूं तो n मल्टीप्लाई कर देंगे EF से, एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा n से, तो मुझे मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। लिख दो इसे जल्दी से, क्वेश्चन के टर्म से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिख दो इसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन, empirical formula of acetylene and benzene is CH. If molecular formula mass of acetylene and benzene is 23 and 78 respectively, then calculate molecular formula of acetylene and benzene. तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एसिटाइलिन की, ध्यान देना, उसने बेंजीन की भी बात की है और एसिटाइलिन की भी की है। मैं सबसे पहले एसिटाइलिन की बात करता हूं। उसने मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया दोनों का, तो मुझे बता एम्पिरिकल फॉर्मूला उसने दे दिया, कितना दे दिया उसने एम्पिरिकल फॉर्मूला, CH। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकता हूं क्या? तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन हो जाएगा 12, हाइड्रोजन हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा टोटल 30, 13 हो जाएगा ये 13, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। अब उसने हमें दे दिया मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया उसने 26। तो मुझे बताओ n की वैल्यू बता दो। सर n होता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 26 उसने दिया हुआ है, 13 तुमने फाइंड आउट किया था अभी, तो ये आ जाएगा 2। तो n की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2, इस 2 से तुम मल्टीप्लाई कर दो किसको, एसिड ये CH को, तो तुम्हारे पास आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला मैं सीधा लिख दूंगा यहां से 2 × CH, ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा C2H2, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट पहले समझाया था वही चीज है, हमें उसने मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया 26, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दिया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मेरे पास n की वैल्यू आ गई 2, उससे मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया, बन जाएगा। अब देखना सेकंड वाला बेंजीन वाला बहुत इजीली आराम से सोल्व हो जाएगा। सर आप लिखने तो देते ही नहीं हो,
लिखो जल्दी, मुझे पता है बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर आपने लिखने तो दिया ही नहीं, ऊपर कर दिया। लिखो इसे जल्दी से। ठीक, अभी ध्यान दो। अब बात करते हैं बेंजीन की। बेंजीन के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला मास उसने हमें दे दिया 78। तो मुझे बताओ क्या हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं बेंजीन के लिए? बेंजीन के लिए मैं बात कर रहा हूं एन, वो हो जाएगा 78 मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, वो था 13 दिया हुआ है ना उसने, तो ये हो जाएगा 6×78, 6 आ जाएगा एन की वैल्यू। अब मुझे बता दो डायरेक्टली मोलिकुलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सर मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा 6 × CH, तो ये हो जाएगा C6H6। वैसे कुछ बच्चे शायद इसका नाम जानते हो, इसे बेंजीन बोला जाता है, और जो नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे इतनी बार ये नाम आने वाला है, C6H6 इसे बोला जाता है बेंजीन। ठीक है ना? आप जब केमिस्ट्री, अभी तो शुरू हुई है हमारी केमिस्ट्री, जब हम केमिस्ट्री में बहुत आगे जाएंगे ये नाम आपके लिए एकदम ऐसे जैसे गली में हमारे राम श्याम जी मिलते हैं ना, वैसे ही जानोगे आप। लिखो जल्दी से, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दिया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया था तो उससे डिवाइड कर दिया, एन की वैल्यू आ गई, एन से एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। लिखो जल्दी से। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पेपर में नहीं आते हैं, ये तो हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है समझाने के लिए। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो अपन समझते हैं। ये क्वेश्चन कौन पूछेगा यार, बेंजीन का मोलिकुलर मास 78 देखते समझ में आ गया, C6H6 होगा, सब जानते हैं। एसिटाइलिन जब अपन आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद हो जाएगा, इथाइन भी बोलते हैं इसे, पढ़ेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, समझेंगे। A hydrocarbon contains 80% carbon. If vapor density of hydrocarbon is 15, then calculate empirical formula and molecular formula. देखो उसने वेपर डेंसिटी दे दिया हाइड्रोकार्बन की, उसने मोलर मास नहीं दिया सर, उसने वेपर डेंसिटी दे दिया। वेपर डेंसिटी क्यों दिया भाई? गोलगप्पे खाने के लिए? हाँ, वेपर डेंसिटी क्यों दिया उसने? गोलगप्पे बनाएंगे सर वेपर डेंसिटी से, तो वेपर डेंसिटी उसने इसलिए दे दिया कि वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। अरे बात समझो, जो मोलिकुलर फॉर्मूला तुम्हें निकालना है तो पहले मोलर मास भी तो पता होना चाहिए, और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है उसके लिए तुम्हें परसेंटेज में वैल्यू दे दी उसने। समझो, बहुत इजी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ध्यान देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का परसेंटेज उसने कितना दे दिया बताओ जल्दी से? परसेंटेज 80% दे दिया। अब ध्यान दो सर, वो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने। कार्बन 80% है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 20%। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना, ये जो टेबल में बना रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके की टेबल बना के सोल्व करना बहुत इजी रहेगा। परसेंटेज तुम्हें दे दिया, ये परसेंटेज था बाय मास, परसेंटेज बाय मास दे दिया उसने। अभी ध्यान दो, तुम यहां से निकाल दो मोल, मोल से निकालो। ध्यान दो 80 डिवाइड बाई कार्बन का मोलर मास बताओ, मोलर मास होता है 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 80 डिवाइड बाई 12, यहां हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 1, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 20। दो समझो, जब भी वो हमें वेट परसेंटेज देगा या मास परसेंटेज देगा हम उससे सबसे पहले निकालेंगे मोल्स परसेंटेज या मोल्स निकाल देंगे। अरे बात समझे, मोल्स निकाल दिया। अभी मुझे बताओ ये मोल्स आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा, अगर 20 से बात की, 4 से बात की जाए, 4 से ये कट जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 3, 20/3। अभी ध्यान दो, ये तो आ गए मोल्स। अब मोल्स के बाद तुम निकालो सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट रेशो किसका? सिंपलेस्ट रेशो इन मोल्स का। अब इनमें भी कैसे निकालना है? तो जो सबसे स्मॉल नंबर है, सबसे स्मॉल कौन है इनमें? सर 20/3, इसका डिवाइड इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो। अब जब ध्यान दो सिंपलेस्ट रेशो निकालना है, इसका डिवाइड इसी में ही किया तो 1 आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 20/3 का डिवाइड इसमें कर दिया तो 1 आएगा, इसमें करो तो 20 डिवाइड बाई 20/3 ऐसे करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब मुझे बताओ
कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो वो आ गया तुम्हारे पास 1, हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तुम्हारे पास 3, मतलब CH3, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। देखो दोबारा, सर मास परसेंटेज दिया था, मोल परसेंटेज निकाल दिया, मतलब मोल्स का रेशियो निकाल दिया, यहां पर मोल्स का रेशियो आ गया, उनको मैंने सिंपलेस्ट रेशियो ले लिया, और सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वही होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया उसने, कितना 15 दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास हो जाएगा 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल दो। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12 + 3, ये हो जाएगा टोटल 15। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 15 हो गया। तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी दे रखी है उसने 15, सो मोलिकुलर फॉर्मूला मास तुम्हारे पास आ जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी। पढ़ा था हमने, वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास अपॉन में 2, तो मोलर मास हो जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी, तो 2 × 15, ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 30। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर 30 वैल्यू आ गई। हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 15, मोलिकुलर फॉर्मूला मास है 30, तो n की जो वैल्यू हम पहले बात कर रहे थे n, वो n आ जाएगा तुम्हारे पास 30 / 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया वो परसेंटेज वाले से, मास आ जाएगा, मास निकाल दिया, वेपर डेंसिटी दी थी तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास आ जाएगा 30 आ गया, 30 / 15 किया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, n की वैल्यू आ गई 2। तो मुझे बता दो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 × CH3, और ये हो जाएगा टोटल C2H6, और एम्पिरिकल फॉर्मूला वो तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, वो है CH3। यही आंसर आपका है। हो जाएगा? लिखो इसे जल्दी से। लिख दो इसे जल्दी से, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, कंपाउंड बना हुआ है कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन से, दीज एलिमेंट्स है वेट रेशियो। वेट रेशियो दे दिया, पहले परसेंटेज दे दिया था, अब रेशियो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा चलेगा सब। इफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास इज 108, अच्छा ये बढ़िया है, पहले वेपर डेंसिटी दी थी, अब इसने मोलिकुलर फॉर्मूला मास डायरेक्टली दे दिया, बढ़िया है हमारे लिए, तो गोलगप्पे नहीं बनाने पड़ेंगे। देन कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है और अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये टेबल बना लोगे तो आपसे क्वेश्चन सब बन जाएंगे, परेशानी नहीं होना है। तुम्हें देखो वेट रेशियो दिया हुआ है कितना, 9, 1, 3.5, यही दिया हुआ है। रेशियो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पहले परसेंटेज दे दिया था, अब रेशियो दे दिया। वेट पता है तो मोल्स से रेशियो निकाल दो, सर मोल्स का रेशियो आ जाएगा 9 / 12, ये हो जाएगा 1 / 1, यहां हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई नाइट्रोजन का मोलर मास 14, ठीक, ये हो जाएगा 3 से गया 3/4, ये हो जाएगा 1, ये इससे गया 1/4 टाइम्स, देखो 5 चौक 20, 4 तिया 12, 2 14, ठीक है, 1/4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। मोल्स का रेशियो आ गया तो सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देंगे हम। सिंपलेस्ट रेशियो में हमने बात की है जो सबसे स्मॉल नंबर है उसी से सब में डिवाइड कर दो, सबसे छोटा कौन है इसमें, ये, इसी से डिवाइड कर दो। इसमें डिवाइड किया तो 1, इसमें डिवाइड किया तो 4, इसमें डिवाइड किया तो 3। कोई दिक्कत है क्या? मैथमेटिक्स देखो 1/4 का डिवाइड इसमें किया तो 1 बार जाएगा, 1/4 इसमें किया तो 4 ऊपर आगे 4 हो जाएगा, 3/4 डिवाइड बाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 आ जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारे पास 3, 4, 1 आ गया, तो मुझे बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया C3H4N, यही आया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल दो जल्दी से, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल दो जल्दी से। सर
3 इंटू 12 36 प्लस 4 40 प्लस नाइट्रोजन 14, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 36 प्लस 4 40 और 14 54 हो जाएगा। उसने हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मास दे दिया 108, तो यहां से आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास बराबर 108 उसने दिया हुआ है, देखो n आ जाएगा, यहां से n आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 54, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2। हमारे पास n आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, n से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। बता दो जल्दी से सर, मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H8N2। मैं डायरेक्टली लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आपको अगर फाइंड आउट मतलब क्रॉस वेरीफाई करना है, इसका मोलर मास निकाल के देख लो, इसका मोलर मास वापस कितना आना चाहिए 108, देख लेना आ जाएगा 6 12 72 और 8 80 और 28 80 प्लस 28 1080 होता है। हो जाएगा, ये लिख दो जल्दी से, हो जाना चाहिए। बहुत इजी है। हमने क्या किया, वेट परसेंटेज दिया तो मोल वेट रेशो दिया, मोल रेशो निकाल दिया, सिंपलेस्ट रेशो निकाल दिया। जो सिंपलेस्ट रेशो होता है मोल्स का, वही तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो मास आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास उसने दिया हुआ था, एन आ गया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। लिख दो इसे। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप का। 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ मेटल रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आया हुआ है। 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ मेटल रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 ऑक्साइड हैं, एक ऑक्साइड में मेटल है 50%, दूसरा ऑक्साइड में मेटल है 40%। इफ फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, उसने MO पहले वाले का दे दिया, देन डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ सेकंड ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाना चाहिए। देखेंगे सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया हुआ है, मान लो मैंने मेटल है ना, मेटल को मैंने कैपिटल M बोल दिया, चलेगा ना, मेटल को मैंने कैपिटल M बोल दिया, बोल दो कोई दिक्कत नहीं। मेटल के साथ में ऑक्साइड बना रहे हैं, दो समझो, मेटल का ऑक्साइड किससे मिलके बनेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल भी ले लिया मैंने, ऑक्सीजन भी ले लिया। अभी ध्यान दो, सबसे पहले हमें वेट दिया हुआ है, क्या परसेंटेज जो दिया हुआ ना, ये क्या है, वेट परसेंटेज दिया हुआ है। तो वेट परसेंटेज हमें दिया हुआ है 50%। अभी ध्यान देना, 40 या मत ले लेना, वो मेटल के परसेंटेज दिए हुए हैं। तो एक तो ये वाला है पहला, एक दूसरी मेटल ऑक्साइड है जिसमें 40% है, वो अपन अभी लेंगे। एक पहले की मैं बात कर रहा हूं, पहले में मेटल ऑक्साइड में मेटल है 50%, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन भी क्या रह जाएगी 50%। ये गलती मत करना, पता चला ऑक्सीजन 40% ले लिया, पढ़ा तो है ही नहीं हमने। 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कंटेन्स 50% एंड 40% ऑफ मेटल। तो पहले ऑक्साइड में 50% मेटल है, दूसरे में 40% है। यहाँ 50% मेटल है तो 50% ऑक्सीजन हो जाएगा। मोल बता दो, मोल परसेंटेज कितना आ जाएगा सर, 50 डिवाइड बाई मेटल का मोलर मास। अब मेटल का मोलर मास हमें पता है क्या, नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर M मास लिख दिया, चलेगा ना। मेटल का मोलर मास मुझे नहीं पता है, 50 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास, ये हो जाएगा 16। तो देखो ये हो गया तुम्हारे पास 50 डिवाइड बाई, मैं कैपिटल M ही ले लेता हूं इसे, मोलर मास को मैंने कैपिटल M ले लिया, या X मान लो, नहीं X नहीं, यही बढ़िया है, तुम तो मोलर मास को हमने मान लिया कैपिटल M। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 50 डिवाइड बाई 16, इसको भी एज इट इज ले लो। सिंपलेस्ट रेशियो की बात करते हैं। अभी उसने देखो फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड हमें दे दिया MO दे दिया, मतलब मेटल भी 1 ऑक्सीजन भी 1, यही है। तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यही एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है, क्योंकि दोनों सिंपलेस्ट रेशियो में दिए हुए हैं। तो मुझे बताओ, सिंपलेस्ट रेशियो ऑलरेडी हमें 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 1 मैंने कहां से लिखा, ये 1 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्यों दिया हुआ था, क्योंकि मैं मोलिकुलर मास मेटल का निकाल सकूं, इसलिए उसने 1 मुझे रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी ध्यान दो सर, दोनों का रेशियो सिंपलेस्ट 1 आ रहा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी, तभी तो 1 आएगा रेशियो। ध्यान दो, तो यहां हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 16 बराबर 50 डिवाइड बाई M। तो यहां से M की वैल्यू मुझे बता दो कितना आ जाएगा,
m बराबर आ जाएगा 16, m की वैल्यू आ जाएगी 16। समझ में आ गया ये? अभी ध्यान दो, उसने हमें मेटल का मोलर मास 16 बता दिया। अब सेकंड ऑक्साइड की बात करो। सेकंड ऑक्साइड उसने हमें दिया हुआ था मेटल और ऑक्सीजन। सबसे पहले वेट परसेंटेज बताओ। सर उसने मेटल का जो वेट है ना वो दिया हुआ था 40% सेकंड ऑक्साइड में, तो मैं वही लेके चल रहा हूं। यहां पर मुझे 40% दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 60, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मेरे पास इसको मैं हटा रहा हूं यार, परसेंटेज नहीं ले रहे, वैल्यू लेनी है। उसने 40-60 का रेशो दिया हुआ है तो मोल्स परसेंटेज बता दो, मोल्स का रेशो बता दो। 40 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास तो मेटल का अभी हमने निकाला है कितना, 16। ये क्या है, m निकाला ना अभी हमने ऊपर से, 16 ले सकता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 60 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास, ये भी 16 होता है। तो ध्यान दो, यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो इनका, सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखो सबसे पहले इसे तो सोल्व करो थोड़ा सा। 40 डिवाइड बाय 16, यहां से क्यों करना है, ये पर ही कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा वापस 40 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, ये 60 डिवाइड बाय 16 चलेगा। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, सर ये है, इसी से डिवाइड कर दो। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास 1, देखो ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास 1। यहां पर देखो, यहां हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 16, ये डिवाइड में आएगा तो उल्टा कर दूं मैं, 16 डिवाइड बाय 40। यार मैथमेटिक्स थोड़ा सा हो जाना चाहिए। 16 16, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3/2। मतलब सिंपलेस्ट रेशियो आया 1:3/2। 1:3/2 को समझो, ये दिया हुआ है M1O3/2, ऐसे दिया हुआ है। ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी ध्यान देना, ध्यान देना, ये आया कैसे, दोबारा समझो। सर 40 डिवाइड बाय 16 और 60 डिवाइड बाय 16, मैंने इसका डिवाइड इसमें किया तो 1 आ गया, और इसी का डिवाइड इसमें किया तो 60 डिवाइड बाय 16, और ये जो वैल्यू है ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में आ रही है तो रिवर्स हो जाएगी। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 6 और 4, तो 6 और 4 को मैंने लिख दिया 3/2, चलेगा ये। मेटल 1 ऑक्सीजन 3/2, तो मेटल 1 ऑक्सीजन 3/2। इसे और मैं सिंपलेस्ट लिख सकता हूं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो M2O3, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा। तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए था कि उसने पहला जो मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, देखो पहला MO दिया हुआ था इसने, ये जो MO दिया था ना ये इसलिए दिया था ताकि तुम उसका मोलर मास निकाल सको, और दूसरे में यूज करके मोलर मास को सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सको। ये बन जाएगा, अब हो जाएगा ये। पहले से हमने मोलर मास निकाला, 16 आ गया, उस 16 को हमने दूसरे में रख के, उसका मोलर मास रख के हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, और वही वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगी M2O3। सेकेंड ऑक्साइड की वैल्यू है M2O3, हो जाएगा ये, लिखो। और तुम अगर रीचेक करना चाहते हो, रीचेक, तो यहां पर देखो M2O3 ऑक्सीजन का परसेंटेज, अगर मास परसेंटेज निकालोगे तो ऑक्सीजन का मास अपॉन में टोटल मास, ऐसे देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन का जो टोटल मास आने वाला है, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज वो आएगा 60%, मेटल का मास परसेंट आ जाएगा 40%। यहां से ऐसे रीचेक भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई। ऊपर में तो MO था, तो दोनों का मोलर जो, दोनों का मास रेशियो 50-50% ही आने वाला है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अ कंपाउंड हैज 85.7% कार्बन एंड 14.3% हाइड्रोजन बाय मास। कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज दे दिया, टोटल 100 हो रहा है, मतलब कोई और एटम नहीं है, 2 ही एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। इट्स डेंसिटी इज 2.28 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन 1 atm प्रेशर। फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ओ तेरी, इसने मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, परसेंटेज दिया हुआ है। सर मोलिकुलर फॉर्मूला मास तो दिया ही नहीं इसने, नहीं दिया, तो फिर ये जो डेटा दिया किस लिए दिया, ये हलवा बनाने के लिए दिया है। इन सबको डालो कढ़ाई में और बना लो हलवा, हाँ इसलिए दिया है क्या ये। इट्स डेंसिटी दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, एटीएम दे दिया। सर ऐसा डेंसिटी, प्रेशर और ऐसे कुछ आपने पढ़ाया था पिछली क्लास में, पढ़ाया था क्या, देखो ऐसा ही कोई फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था क्या।
बताया था क्या मैंने ऐसा? प्राइम मिनिस्टर धरती से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा याद आ रहा है सभी को? याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया था। ध्यान दो, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमें यहां पर प्रेशर 1 atm दे दिया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास ये तो हमें निकालना है ना, m तो हमें निकालना ही है, तभी तो हम ये परसेंटेज यूज करके उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। मोलिकुलर मास हमें निकालना है, डेंसिटी उसने दे दी 2.28 इनटू आर की वैल्यू। सर आर जो है अगर ये एटीएम में लीटर में लिया हुआ है तो आर की वैल्यू हम लेंगे 0.0821 या 0.0821 को मैं 1/12 भी लिख सकता हूं। और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 केल्विन, तो यहां से m आ जाएगा। अगर यहां से m आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास आ गया, तो वही पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक लगाया था वो ट्राई करना। कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है तो मोल परसेंटेज निकाल के सिंपलेस्ट रेशो निकाल देना, सिंपलेस्ट रेशो से उसका मास निकाल देना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास यहां से आ गया, डिवाइड बाय कर दोगे तो n आ जाएगा, n से एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देना, मोलिकुलर फॉर्मूला मास मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें सोल्व करके बता दूंगा, आप एक बार ट्राई करना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें यही था कि उसने मोलिकुलर फॉर्मूला मास डायरेक्टली नहीं दिया, इन वैल्यू के टर्म्स में उसने दे दिया ताकि हमें फॉर्मूला याद हो और हम उसे अप्लाई करके मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल पाए। मोलिकुलर फॉर्मूला मास यहां से आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकालना, एन की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करना, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आंसर मैं वीडियो में बता दूंगा ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, और सॉल्यूशन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। हो जाएगा। तो आज हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। समझ में आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला को मैंने किसी n से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अब वो n कैसे निकालेंगे? तो n निकालने के लिए फॉर्मूला एक और हमने पढ़ा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। हो जाएगा। ये ट्राई करना, क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक करवा दिए बिना देखे एक बार खुद से ट्राई करना, और जो मैंने डीपीपी भेजी है उसे सोल्व करते रहो, डाउट पूछते रहो। मिलते हैं। जय भारत।